बना लिया, इन्होंने आदेश दे दिया तो ये काम कर। फिर 84 में कृष्ण की सिद्धि होगी और फोबिया तो खत्म हो गया। उसके बाद में क्या हुआ कि मैं किसी के साथ नहीं खा सकता, झूठ नहीं बोल सकता, बीड़ी सिगरेट के हाथ ही नहीं लगा सकता। पहले पीता था तो बड़े आश्चर्य हुआ। फिर गुरुदेव की कृपा से कृष्ण की भी सिद्धि होगी 84 में। तो ये दोनों सिद्धियां एक साथ आज तक नहीं हुई है। गायत्री मंत्र तो निर्गुण निराकार की आराधना, उससे भी लोग मुक्ति पाते हैं। कृष्ण के मंदिर में जाते हैं, तुलसी चरणामृत लेते हैं, सात्विक जीवन जीते हैं, परिवर्तन आता है, उससे भी मुक्ति पाते हैं। मुक्ति के लिए एसेंड करना पड़ता है, यहां पहुंचना पड़ता है। ये दोनों सिद्धियां हो गई, इसका मतलब है जिसके लिए आप योग साधना साधक यहां पहुंचने की कोशिश करते हैं वो खुद सत्ता डिसेंड कर गई। महर्षि अरविंद ने इसके बारे में कहा है कि अगर एक आदमी में ये परिवर्तन आ जाए तो मानव मात्र में आ सकता है। तो आज जो मैं हूं वैसा नहीं बनना चाहता था, ये तो इनोसेंट वे में बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया। अब इस काम के अलावा कोई काम नहीं रह गया, आदेश है गुरु का, समझे। तो केवल मंत्र से परिवर्तन आ रहा है, विज्ञान परेशान है, ये बात फैक्ट भी है कि आज तक नहीं आया। मैं राधा और कृष्ण के मंत्र की दीक्षा देता हूं, समझे। अब उससे साधक की कुंडलिनी जागृत हो जाती है, समझे। वो जागृत कुंडलिनी साधक का शरीर, प्राण, मन और बुद्धि अपने कंट्रोल में कर लेती है और सारी योगी क्रियाएं स्वयं करवाती है। कैंसर तो एक पर्टिकुलर पार्ट को, अंग को डैमेज करता है, एड्स तो पूरा सिस्टम भी सारा गड़बड़ा देती है। डाइजेस्टिव सिस्टम, सारा ब्लड सर्कुलेशन, मतलब 7 प्रकार के सिस्टम से विज्ञान वाला मानते हैं, वो सातों ही गड़बड़ हो जाते हैं। अब एक किसी का ठीक करे तो दूसरा खराब हो जाए। तो इस प्रकार जो कुंडलिनी होते हैं पूरे सिस्टम को रेगुलराइज कर देती है, साधक के पूरे सिस्टम को रेगुलराइज कर देती है। महर्षि अरविंद ने कहा है कि इस देश का उद्धार 2 मंत्र करेंगे। मंत्र की बात कही है। पहला वंदे मातरम 1906 में प्रकट हो गया। आज भी हमको हमारे देश में वंदे मातरम नहीं बोलने दिया जाता है। दूसरे के लिए कहा कि वो संजीवनी मंत्र है, वो संजीवनी मंत्र है। पश्चिम में मेरे लिए बड़ी समस्या आई संजीवनी की बात कहते हुए। राम और रावण के युद्ध में लक्ष्मण का तीर लगा, वो बेहोश हो गए। हनुमान जी लाए, पहाड़ बूटी का उठा के दी तो होश में आ गए, समझे। तो आपको चाहे कैंसर है, हेपेटाइटिस बी है, ब्लड कैंसर है, कोई रोग है, इस संजीवनी मंत्र को जपना शुरू कर दो, अभी से उस रोग से नहीं मरोगे जिसके लिए डॉक्टर ने कहा ये इनक्योरेबल है। मैंने 1000 केस जो है एड्स के क्योर कर दिए। मनमोहन सिंह जी को भेजा, पहले वो अम्बुमणि रामदास आते स्वास्थ्य परिवार मंत्री, उनको भेजा, किसी ने ध्यान नहीं दिया। अभी जो तीसरी दफा दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है, उसके पास मेरे शिष्य गए तो उन्होंने कहा बेटा आप काम करते रहो, मतलब अवेयरनेस फैलाने के लिए करोड़ों डॉलर आ रहे हैं अमेरिका से, गवर्नमेंट आपको रोकेगी नहीं मगर आप मना भी नहीं करेगी, आप करते जाओ। तो तब से लगातार कर रहा हूं। रैनबैक से की रिपोर्ट है, शायद लाए होंगे कोई फाइल प्रेस वालों के लिए, लाए कोई? हाँ, वो सबके नाम है, फादर्स नेम है, कहाँ का रहने वाला है, आइडेंटिटी कार्ड है, मोबाइल नंबर है,
मगर प्रेस वाले उसको छापेंगे नहीं। खास तौर से बॉम्बे के ज्यादा हैं, समझे। मेरा हेडक्वार्टर जोधपुर है, सैकड़ों लोग बॉम्बे से इलाज कराने आते हैं। एक अमेरिका से आया था, आईके किम और विलियम किम, उसको कैंसर था, बोन मैरो कैंसर था। तो इस प्रकार मेरे वेबसाइट से उसने नंबर लिया और जोधपुर आया। दक्षिणी अफ्रीका का भी एक आदमी मेरे पास आया, ईसाई है, वो प्रोटेस्टेंट ईसाई है। उसको एड्स भी थी और ब्लड कैंसर भी था, वो ठीक हो गया। वहां भी मेरा ध्यान करवा रहा है, दक्षिण अफ्रीका में भी हो। तो कहने का मतलब यह है कि ये एक ऐसा विज्ञान है जो आज तक प्रकट नहीं हुआ, सरफेस पर नहीं आया, समझे। अब कितने लोग कहते हैं अफीम मत खाओ, शराब मत पियो, ये नागन है, फला है, और इधर से सुनते इधर से निकाल देते। मेरी फिर कौन मानेगा भाई। मैं कहता हूं मत छोड़ दो, एक बोतल पी रहे हो ना, आज से 1.5 शुरू कर दो, मगर नाम को मत छोड़ो, समझे न समझे। नानक देव जी ने कहा एक जगह, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। भांग नतूरा नानका उतर जाए प्रभात, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। ये बात कबीरदास कहते हैं, नाम अमल उतरे न भाई। नाम का नशा उतरता नहीं है, और अमल चिन चिन चढ़ उतरे, नाम अमल दिन बढ़े सवाया। तो इस प्रकार शराब का तो आज से ही छूट जाएगा, हाँ अफीम में थोड़ा टाइम लगेगा। और मेरे में जो विकास आ गया, दोनों सिद्धियां हो गई, इसके कारण से मेरी तस्वीर से योग हो रहा है। अमेरिका में बहुत औरतें जो है मेरी तस्वीर का ध्यान करती है। बॉम्बे में मेरे कई शिष्य हैं, उनको मैसेज कर देते हैं, मेरी तस्वीर से उनको योग हो जाता है। और वो डिमांड करती है मेरे को 15 मिनट योग होना चाहिए। एक गौतम करके मेरा शिष्य है बॉम्बे, उसने किया फोन, तो उसकी औरत ने कहा कि आप दूसरे रूम में, हस्बैंड का दूसरे रूम में बैठ जाओ, इतने बज के इतने मिनट पर मेरे को आवाज दे लेना। वो 2-3 सेकंड लेट हो गया, उसकी आंख पहले खुल गई। तो एक बहुत बड़ी अजीब बात है। अब मेरी तस्वीर से योग होता है। खिचड़ी मुद्रा लगती है, खिचड़ी मुद्रा, मैं आपको बताऊं खिचड़ी क्या होती है। जीभ जो है पीछे खींचती है और एक तालू में पर्टिकुलर पॉइंट को दबाती है, उसमें से एक रस टपकता है। उसको हमारे योगियों ने अमृत कहा है, गोरखनाथ जी ने कहा है, गगन मंडल में ऊंधा कुआ, तहां अमृत का वासा, सुगरा होवे बरबर पीवे, निगुरा जाए प्यासा। तो अगर अमृत है तब फिर दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। एक जन्म तो हो गया, अवतार भी गए हैं, अमृत है तो फिर अमर हो जाओगे। एक मौत तो आएगी, दूसरी नहीं आएगी।